हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक वानखेड़े और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12 का नेशनल इनकम वाला यूनिट, जिसमें सर्कुलर फ्लो वाला चैप्टर हमारा चल रहा है। और ये सर्कुलर फ्लो वाले चैप्टर की लास्ट वीडियो है। कुछ कॉन्सेप्ट्स जो डिस्कस करने के रह गए थे उनको एक बार जरा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सर्कुलर फ्लो वाले चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट आता है स्टॉक और फ्लो का। तो फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में यदि समझें तो यदि किसी चीज को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है, जैसे कि एक साल में कार कितनी प्रोड्यूस की गई, यदि मैं ये कह रहा हूं कि 1 ईयर में कितनी कार्स आई हैं, सो दैट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक मतलब जो स्टैटिक है, स्टेबल है, जिसको फिक्स करके रखा है, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब 31 तारीख को कितनी कार बनाई गई, सो दिस कैन बी अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यदि हम देखेंगे तो दैट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ओके, सो देखते हैं जरा यहाँ पे कि दिस इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। देन वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी चीज को मेजर किया जाता है, इट कैन बी अ वीक, इट कैन बी अ मंथ, इट कैन बी अ ईयर, एक साल में, एक महीने में, एक हफ्ते में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई चीज को जब मेजर करते हैं तो वो क्या है, फ्लो वेरिएबल। ओके, इट हैज अ टाइम डायमेंशन, क्योंकि ये टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करेगा और ये पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रहा है, टाइम पीरियड की बात कर रहा है, यहां से लेके वहां तक। सो इसमें कुछ टाइम डायमेंशन है। देन डायनामिक कॉन्सेप्ट, डायनामिक इसलिए क्योंकि इट विल कीप ऑन चेंजिंग, ये बदलता है, जैसे ही टाइम पीरियड चेंज होगा वैसे ही ये भी चेंज हो जाएगा। तो फ्लो जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट है तो टाइम डायमेंशन तो है, साथ में डायनेमिक है क्योंकि वो वेरी होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ठीक, देन इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स है नेशनल इनकम, ये एग्जांपल्स हैं नेशनल इनकम, क्योंकि नेशनल इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा जाता है। जब भी आप कभी जीडीपी वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी कितना प्रोडक्शन हुआ, वो ओवरऑल उस पीरियड में कितना हुआ वो बताता है। दैट इज नेशनल इनकम। कार्स मैन्युफैक्चर्ड इन 2019, 2019 में टोटल कितनी कार बनाई गई। सो ये कुछ दो एग्जांपल्स हैं फ्लो वेरिएबल। अब देखते हैं जरा स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो चीज मेजर की जाती है उसको हम कह रहे हैं स्टॉक वेरिएबल। मतलब आपने कितना सामान, ऐसा जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कितना स्टॉक करके रखा है। स्टॉक करके रखा है का मतलब आपने कितना, अभी आपके पास कितना जमा है। तो वो नहीं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना जमा किया, अभी कितना है। सो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, क्योंकि ये उस पॉइंट की बात हो रही है तो ये टाइम की कोई जरूरत है नहीं इसमें कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वैरी कर जाएगा, वैरी तो करेगा नहीं क्योंकि वो तो फिक्स टाइम की बात चल रही है। सो देयर इज नो टाइम डायमेंशन, कोई वेरिएशन नहीं। इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। देखो ये डायनामिक था, ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट। क्यों स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मेरे पास 31 जुलाई को कितने पैसे थे 2019 में, दिस इज अ फिक्स्ड अमाउंट, ये चेंज नहीं होने वाला है। 31 जुलाई 2019 को जो भी मेरे पास पैसे थे वो तो थे ही, तो उसमें तो कुछ चेंज आएगा नहीं। और यदि मान लो अभी मैं कितने भी ज्यादा कमा लूं या कितने भी कम कमा लूं, लेकिन तब जो था वो तो फिक्स हो चुका। सो इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। और ये इसके दो एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल्स नेशनल वेल्थ, नाउ सी नेशनल इनकम एंड नेशनल वेल्थ, whenever we talk about wealth it is a stock concept, it is a static concept। आपकी wealth at a particular point of time कितनी है, नेशन की wealth at a particular time point of time कितनी है, then that is a static concept and which is stock concept। अब आप बोलेंगे कि सर कभी ऐसा पूछा गया कि नेशनल वेल्थ इंक्रीज्ड इन ईयर 2019, अब ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितनी नेशनल वेल्थ एक्यूमुलेट की गई है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो फिर आप उसको फ्लो में कंसीडर करो। लेकिन यदि वो स्पेसिफिकली नहीं पूछा है एंड सिर्फ वेल्थ या नेशनल वेल्थ ऐसा कुछ दिया है, देन इट इज अ स्टॉक और स्टैटिक कॉन्सेप्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो ये वेल्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। ये वाली जो नेचुरल वेल्थ है वो है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इसे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कार्स इन दिल्ली, दिल्ली में कितनी कार्स है, तो यदि मुझे कंपैरिजन करना है तो फिर मैं देखूंगा कि ओवरऑल ईयर का वो फ्लो में चला जाएगा। लेकिन यदि ऐसा स्टेटमेंट है कि भाई दिल्ली में कितनी कार्स चल रही है, तो ये तो आज कितनी चल रही है मैं वो पूछ रहा हूँ ना, अभी कितनी चल रही है वो पूछ रहा हूँ। सो इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ओके, सो स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट। अब आप सोचेंगे कि स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं।
स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट दो रीजन से, पहला इसका 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 1 या 2 मार्क का, मतलब ऐसा भी आ सकता है कि इसको एक्सप्लेन करो, वो तो बहुत इजी होता है, या फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है, वहां थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि एक पर्टिकुलर जैसे कैपिटल फॉर्मेशन, तो भाई कैपिटल फॉर्मेशन तो हमने लिख दिया, एग्जाम में आएगा कैपिटल फॉर्मेशन, ये व्हाट इज इट अ फ्लो कॉन्सेप्ट और इज इट अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड गिव अ पर्टिकुलर रीजन कि वो स्टॉक क्यों है या फिर वो फ्लो क्यों है। तो उसके लिए हम एक तो पढ़ रहे हैं, दूसरा हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये दो टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं, चाहे वो कोई भी नेशन का इकोनॉमी का सिस्टम हो, तो इन दो टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसीलिए स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट बचे थे, उसके बाद एक और बचा हुआ है फेजेस, तो कुछ फेजेस के बारे में हमको स्टडी करना है, वो फेजेस अभी देखते हैं। सो ये तीनों फेजेस हैं प्रोडक्शन के। इनकम जो जनरेट होती है, हमारा टॉपिक का नाम है सर्कुलर फ्लो, ठीक है, और ये हमारा उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसमें हम एक्चुअली में समझेंगे कि ये सर्कुलर फ्लो कंप्लीट कैसे होता है और इसके कौन से 3 फेजेस हैं जो इसमें काम करते हैं। सो ये 3 फेजेस, एक फेज दूसरे फेज को लीड करता है, इसमें हम स्टार्ट करेंगे यहां से प्रोडक्शन फेज में। प्रोडक्शन फेज में क्या होता है, प्रोडक्शन फेज में प्रोडक्शन होता है किस चीज का, जनरेशन ऑफ इनकम। अब इनकम कैसे जनरेट होगी, जब गुड्स और सर्विसेज कोई फर्म प्रोड्यूस करेगा, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होंगे, हमको सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कौन किसको प्रोवाइड करेगा, हाउस होल्ड्स फर्म को प्रोवाइड करेंगे। सो प्रोडक्शन फेज में हाउस होल्ड्स फर्म्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन फेज। इसमें इनकम जनरेट हो जाती है, जनरेट मतलब किसी हाउस होल्ड ने कुछ काम किया तो उसकी उतनी इनकम जनरेट हो गई, मिली या नहीं मिली वो बात की बात है, जनरेट हो गई मतलब उसने काम किया है तो उसका उतना पैसा बन गया। अब सपोज कोई एग्जांपल, किसी ने रेंट पे आपको लैंड दी है और आपने 1 महीना वो लैंड यूज कर ली, तो प्रोडक्शन फेज है, अब उसको 1 महीने का रेंट मिलना चाहिए, उतनी इनकम उसके लिए जनरेट हो चुकी है, उसको मिली, अभी इस फेज में नहीं मिली पर जनरेट होगी। ओके, प्रोडक्शन फेज से अगले फेज में आते हैं इनकम फेज। इनकम फेज में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, तो जो रेंट की हमने बात की थी कि 1 महीना किसी ने लैंड दिया और अब उसकी इनकम जो उसका रेंट है वो जनरेट हो चुका है, अब उस जनरेटेड इनकम को, उस रेंट को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी कि पे किया जाएगा। तो वो जो सर्विस थी, उस सर्विस की वजह से जो पैसा जनरेट हुआ था इनकम के लिए, वो इनकम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ये कौन करेगा, इनकम फर्म करेगी हाउस होल्ड को, फर्म करेगी हाउस होल्ड को, ये देखा था आपने यहां तक। ओके, फर्म हाउस होल्ड को डिस्ट्रीब्यूट करेगी इनकम। अब पैसा हाउस होल्ड के पास है, हाउस होल्ड क्या करेगा, उसको वापस से खर्च करेगा उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज पे जो फर्म्स ने प्रोड्यूस की थी। तो फिर ये आएगा एक्सपेंडिचर फेज। एक्सपेंडिचर में डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, मतलब जो इनकम हाउस होल्ड को मिली है उस इनकम को वापस से डिस्पोज कर दिया जाएगा, वापस से फर्म्स को दिया जाएगा, सो दैट वो एक्सपेंडिचर वापस से पैसा वहां तक पहुंच सके फर्म तक और गुड्स एंड सर्विसेज मिल सके किसको, हाउस होल्ड को। तो हाउस होल्ड से फर्म सर्विसेज गई, पैसा इनकम जनरेट हुआ, वो इनकम को फर्म ने हाउस होल्ड को पे कर दिया, हाउस होल्ड ने वापस से वो पैसा खर्च किया अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी और वो पैसा वापस इनके पास आ गया। तो मतलब यहाँ पे हाउस होल्ड से फर्म, फर्म से हाउस होल्ड, वापस से हाउस होल्ड से फर्म, ये फेज कंप्लीट। यही है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम इसी फॉर्म में फ्लो होता है, एक से दूसरे को, दूसरे से पहले। अब ये जो सर्कुलर फ्लो है, इसमें जब जैसे ही गवर्नमेंट आती है तो टैक्सेस और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट वो ऐड हो जाता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यदि आता है, फॉरेन कंपनीज के बारे में यदि हम सोचे, 1 मिनट, वो गुड़िया आ गई थी बीच में। ओके, सो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यहाँ पे कंप्लीट होता है, एक से दूसरे को, दूसरे से पहले को, इस तरीके से पैसा वापस से पहुंच जाता है। दिस इज एक्चुअली द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब जब गवर्नमेंट आ जाएगी
या इसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ जाएगा, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी और इन्वेस्टमेंट करेगी। तो इस तरीके से उनका भी ट्रांजैक्शन इसमें ऐड होता है, लेकिन वो पैसा रोटेट होकर वापस से एक दूसरे के पास ही आता है। सो दैट इज पार्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक तो ये चीज। अब देखो बेटा, लास्ट टॉपिक क्या है, इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है लीकेज का कॉन्सेप्ट, लीकेज का। अब जैसे यहां पे इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई, यहां पे पैसा जनरेट हो गया, हो सकता है कि यहां से पैसा लीक हो जाए, लीकेज। ये लीकेज क्या है, ये लीकेज मतलब वो वाला अमाउंट, जो अमाउंट, यार कितनी गंदी हैंडराइटिंग, सॉरी बेटा, मैं कोशिश करता हूं अच्छे से बनाने की। लीकेज, ये जो पैसा लीक हुआ है वो पैसा इस सर्कुलर फ्लो से बाहर हो गया। मतलब मेरे पास 100 रुपीज का इनकम आया और उस 100 में से मैंने सोचा कि आई विल स्पेंड ओनली 80 रुपीज, 20 में स्पेंड नहीं करूंगा। तो जब मैं 20 स्पेंड नहीं करूंगा तो वो 20 वापस इधर आ पाएंगे क्या? नहीं आ पाएंगे। सो दैट इज लीकेज। तो सपोज इफ आई सेव मनी, यदि मैं पैसा सेव कर लेता हूं तो लीक हो रहा है, यदि मैं टैक्स पे कर देता हूं तो लीक हो गया क्योंकि अब वो फ्लो में वापस नहीं आ पाया, या फिर मैंने बाहर से इंपोर्ट कर लिया, यानी कि जब फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी रहेगी और तब मैंने इंपोर्ट किया, सामान बाहर से न मंगवाया, तो अब जो पैसा था वो मेरी इंडियन इकोनॉमी से बाहर चला गया। सो दैट इज लीकेज। वो पैसे का प्रोडक्शन वापस से नहीं हो पाएगा। कई बार फर्म्स खुद भी सेव कर लेती है, तो सेविंग इज अ काइंड ऑफ लीकेज। ठीक, तो यहां से पैसा लीक हुआ। अब पैसा वापस से आ कहां सकता है? पैसा वापस से यहां पे डाला जा सकता है। यहां पे पैसा कैसे डाला जाएगा? यहां पे पैसा डाला जाएगा, उसको कहा जाता है इंजेक्शन। इंजेक्शन। सो जब इकोनॉमी में पैसा वापस से इंजेक्ट किया जाता है, वापस से डाला जाता है इकोनॉमी में पैसा, तो उसको हम कहते हैं इंजेक्शन। तो इंजेक्शन और लीकेज, ये भी दो कॉन्सेप्ट है। अब जो पैसा यहाँ पे सेविंग के फॉर्म में बाहर चला गया था, वो वापस से इन्वेस्टमेंट या फिर बोरोइंग करके ले लिया जाएगा। वाला टू सेक्टर इकोनॉमी विथ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनसे बोरो कर लिया जाएगा। अच्छा, जब बात सिंपल इकोनॉमी की हो रही है, टू सेक्टर, हाउस होल्ड और फर्म, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं है, तो ना कोई लीकेज होगा ना कोई इंजेक्शन होगा, वो तो कुछ होगा ही। यदि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐड किया तो सेविंग भी कर पाएंगे लोग और यहां से बोरोइंग भी कर पाएंगे। वो चीज गवर्नमेंट आ गई तो गवर्नमेंट खुद भी इन्वेस्ट करेगी। गवर्नमेंट खुद पैसा टैक्स लेके गवर्नमेंट क्या करती है? इन्वेस्ट करती है, तो इसको ऐड कर देती है। गवर्नमेंट खुद इन्वेस्ट करेगी। और जब हम सामान को एक्सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। तो जब हम सामान को एक्सपोर्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट, ये दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है। तो एक्सपोर्ट करेंगे तब क्या होगा? माल हमारा बाहर जाएगा वहां से और वो पैसा हमारे पास वापस आ जाएगा, वो हमारी इकोनॉमी में ऐड हो जाएगा। सो ये इंजेक्शन। सो लीकेज एंड इंजेक्शन, ये दोनों को कवर करके ये सर्कुलर फ्लो वाला जो फेजेस का डायग्राम है वो क्लियर है। और इसी के साथ हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। तो ये फेजेस याद रखना, जहां भी प्रॉब्लम है रिवाइंड करके रिप्ले करके देख लेना, किताब पढ़ते रहना और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए उसको भी साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।